तो दोस्तों आज कोलंबो में होने वाला है वो महामुकाबला, वो महासंग्राम जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 15 फरवरी यानी आज का दिन जब क्रिकेट को देखकर सबकी सांसें ठहर जाएंगी। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में नीली हरी जर्सियां देखने को मिलेंगी, लेकिन नीली वाली का शोर ज्यादा होगा। बगल में खड़े की आवाज भी सुनना मुश्किल हो जाएगा जब भारत यानी कि इंडिया इंडिया के नारे लगेंगे। 15 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, इमोशंस का सैलाब है, करोड़ों दिलों की धड़कन है। T20 वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला कई सारी रणनीतियों और मेंटल प्रेशर के बारे में होने वाला है। आज के मैच में पाकिस्तान के मिस्ट्री फैक्टर का क्या होने वाला है, इंडिया टीम उसकी कैसे धुनाई करेगी, आइए जरा समझते हैं और ये भी समझेंगे कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव का बेबाक अंदाज और उनका निडर रवैया हमें देखने को मिल चुका है। मैच के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने अंदाज से महफिल को लूट लिया। उनके बयानों ने सोशल मीडिया पर मैच से पहले ही रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है। सूर्या ने बहुत ही ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ा मंच है और महामुकाबला है। तो दबाव तो होगा, लेकिन ये भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर भी है। जब सूर्या ने पाकिस्तान के नए मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि भाई कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाया करते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें छोड़ने वाले हैं। नेट्स में उनके जैसे एक्शन की हमने प्रैक्टिस की हुई है और जब सामने आएंगे तो कोई बल्लेबाज सरेंडर नहीं करने वाला, बहुत अच्छे से धुनाई की जाएगी। सूर्या ने खुद नेट्स में तारिक के एक्शन की नकल करके भी बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराई है। इतना ही नहीं, जब हैंडशेक यानी हाथ ना मिलाने वाली बात पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बस 24 घंटे का इंतजार कीजिए, अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी पर जब उनसे सवाल किया गया तो बड़े मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो जरूर खिलाएंगे। सूर्या ने यह भी माना है कि पाकिस्तान को कंडीशन का एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से श्रीलंका में ही है, लेकिन टीम इंडिया के पास हर चुनौती के लिए एक अच्छा और तगड़ा प्लान है। अब जरा पॉज और पेस का ये जो साइंस है उसे समझ लेते हैं। उस्मान तारिक का सबसे बड़ा हथियार उनकी गेंद नहीं है, वो जो अजीब तरीके से रुकते हैं, जो उनका डेलिब्रेट पॉज है वो थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। अब उस पर समझ लेते हैं कि एक स्पिनर जब रुककर गेंद फेंकता है तो जो बल्लेबाज का डाउन स्विंग होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज की डेप्थ, गहराई का इस्तेमाल करना चाहिए और गेंद को हाथ से छूटने का इंतजार करने की बजाय अगर गेंद को कंधे से पढ़ा जाए और कंधे की स्पीड को समझा जाए तो उसे क्रैक किया जा सकता है। प्रेमदासा की मिट्टी और कुलदीप का जाल, ये भी अनोखा कॉम्बिनेशन है। कोलंबो की मिट्टी सूखी है जो मैच के दूसरे हाफ में और भी ज्यादा धीमी हो जाएगी। कुलदीप यादव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो एक रिस्ट स्पिनर है और पाकिस्तानी बल्लेबाज गेंद की लाइन को भांप लेते हैं, लेकिन कुलदीप की गेंद जब गिरने के बाद स्किड करती है तो वहां पर गच्चा खा जाते हैं। और अश्विन ने तो भविष्यवाणी तक कर दी है कि कुलदीप यादव आज कम से कम 2 विकेट तो जरूर लेंगे। तो अब जरा मैचअप की पॉलिटिक्स पे बात करें तो जो शाहीन आफरीदी हैं, उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर, उनकी ताकत है इन स्विंग, यानी दाएं हाथ का बल्लेबाज जब राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है तो उसके लिए तो डेंजरस है, लेकिन भारत ने इसका काट निकाल लिया है। अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, दोनों ही लेफ्ट हैंड की जोड़ी है, तो जब ये उतरेंगे क्रीज पर तो जो शाहीन की इन स्विंग है वो बेअसर सी हो जाएगी, एकदम फुस। शाहीन आफरीदी के पास बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए उतने इफेक्टिव एंगल्स नहीं है कि वो पावर प्ले में 50+ रन का स्कोर रोक सके। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि भारत पाकिस्तान के मैच में स्किल से ज्यादा नर्व्स का मामला है। अगर भारत ने पहले बैटिंग की और 180 के ऊपर का स्कोर टांग दिया, यानी 200+ तो जहां तक है बनना ही है, अगर वो हो गया तो पाकिस्तान सीधे सीधे प्रेशर में आ जाएगा और उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो प्रेशर में कैसे बिखरता है ये तो हम सभी जानते हैं। आज के इस महामुकाबले पर जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, पूर्व दिग्गज हैं, उनकी क्या राय है जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उस पर गौर किया जाए। तो आंकड़ों के जादूगर आकाश चोपड़ा का ये मानना है कि बुमराह का शुरुआती स्पेल ही ये तय कर देगा कि पाकिस्तान 160 के पहले रुकेगा या 180 के ऊपर जा सकता है। तो वहीं एक और जाना माना नाम जतिन सप्रू टीम के कॉन्फिडेंस पर जोर देते हैं। वो ये कहते हैं कि स्टेडियम में नीली जर्सी का हुजूम टीम इंडिया के लिए 12th प्लेयर का काम करने वाला है। तो वहीं भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने भी अवेयर किया है, थोड़ा सा आगाह कर दिया है कि प्रेमदासा की धीमी पिच पर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जो भूमिका है, उनका रोल है, वो निर्णायक साबित होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास फिनिशिंग के लिए अच्छे फिनिशर्स हैं, धाकड़ बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर अभी भी अस्थिर दिखाई देता है।
सेटल नहीं हो पाते हैं पाकिस्तानी। अब मैच की कुछ की बैटल्स पर ध्यान दिया जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर, आपको वो सीन तो याद ही होगा अभिषेक शर्मा वाला। तो अभिषेक शर्मा बनाम शाहीन आफरीदी। अभिषेक का शाहीन के खिलाफ स्ट्राइक रेट है 189 प्लस का। अगर वो शुरुआती ओवर्स में टिक गए तो भारत एक बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। दूसरी बैटल होती है बाबर आजम और कुलदीप यादव की। आंकड़े तो गवाह हैं कि बाबर अक्सर कुलदीप के सामने संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हौसले यहीं से पस्त हो जाएंगे। तो वहीं तीसरा जो बैटल है वो है साहिबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह का। बुमराह की डेथ ओवर में बॉलिंग भारत के लिए ब्रह्मास्त्र है और यह ब्रह्मास्त्र पूरे पाकिस्तान की टीम को धराशायी कर सकता है। तो ज्यादातर भारतीय एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि भारत की स्पिन बहुत मजबूत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी बैटिंग, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी की कमी है। और वहीं जो मौसम है, जो वेदर है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हालांकि अभी तक तो बारिश की संभावना नहीं है, यानी हो सकता है कि हमें पूरे 40 ओवर का मैच और ये पूरा रोमांच देखने को मिले, लेकिन बादल श्रीलंका में कभी भी छा सकते हैं। कोलंबो की ये शाम आज भारत की बादशाहत की एक और कहानी लिखेगी, या फिर पाकिस्तान के आउट ऑफ सिलेबस सवालों से टीम इंडिया थोड़ी उलझ सकती है। एक बात तो तय है कि आज जीत का जश्न जोरों से मनाया जाएगा। तो आज पाकिस्तान से इस महामुकाबले के लिए आप टीम इंडिया की कौन सी प्लेइंग 11 खिलाना चाहते हैं? आपके हिसाब से टीम इंडिया को किन कॉम्बिनेशंस में खेलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय छोड़ दें और इंडिया के लिए बेस्ट विशेस लिखना ना भूलें।